जय हिंद दोस्तों। आज का जो मेरा जो टॉपिक है, बहुत अच्छा एक टॉपिक है सिक्योरिटी रजिस्टर के बारे में। ये सिक्योरिटी रजिस्टर जो है अलग अलग प्रकार का बहुत होते हैं, तो इसके बारे में आज ये टॉपिक है मेरा। और ये सभी जितना भी हमारा भाई है सिक्योरिटी गार्ड के अंदर या सर्विस कर रहा है, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और कुछ साइट के ऊपर में डिपेंड भी करता है। कहीं कहीं साइट में अलग अलग किस्म का रजिस्टर भी ओपन करते हैं। जो सिक्योरिटी गार्ड जो उसके अंदर पे रहते हैं अटेंडेंस रजिस्टर। जो अटेंडेंस रजिस्टर का मतलब ये है, जो हमारा जितना भी सिक्योरिटी गार्ड है उनका अटेंडेंस देने के लिए रहती है। और दूसरा जो स्टाफ का भी रहता है, कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ जैसे हाउसकीपिंग, उनका भी रहता है। तो इसी तरह से क्या है, सिक्योरिटी रजिस्टर के अंदर पे ये अटेंडेंस रजिस्टर रहता है। और नेक्स्ट क्या है, सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट रजिस्टर। डिप्लॉयमेंट रजिस्टर का मतलब ये है, सिक्योरिटी जहाँ पे ड्यूटी देता है उसका एक डिप्लॉयमेंट देते हैं। तो ये जो डिप्लॉयमेंट देता है उसका नाम है डिप्लॉयमेंट रजिस्टर। और नेक्स्ट है सिक्योरिटी हैंडओवर एंड टेक ओवर रजिस्टर। सिक्योरिटी हैंडओवर एंड टेक ओवर रजिस्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टर है। जब भी हमारा सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी देता है तो उस वक्त हैंडिंग टेकिंग चलता रहता है। दिन वाला जो गार्ड है या जो कि इवनिंग वाला जो गार्ड है उनको हैंड ओवर टेक ओवर करता रहता है, ताकि सुबह क्या हुआ था और ये चीज़ का रिपोर्ट जो है नेक्स्ट जो शिफ्ट का जो आया हुआ गार्ड को समझाते हैं। तो इसलिए क्या है, उनके पास में भी हैंड ओवर टेक ओवर रजिस्टर रहती है। पर्सन कंट्रोल जो होती है ये रजिस्टर में भी किया जाता है। कोई भी विजिटर आ गया तो विजिटर का जो है पूरा फुली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, विजिटर कहाँ से आया है, किस लिए आया है, किसको मिलना है, तो ये सब चीज जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। ये चीज जो है विजिटर रजिस्टर बोलता है, पर्सन कंट्रोल के अंदर आता है। स्टाफ इन आउट रजिस्टर। स्टाफ इन आउट रजिस्टर का मतलब हमारे जो भी मैसेज में जो काम कर रहा है, हमारा जो स्टाफ जो है ये बाहर आना जाना, इनका रिकॉर्ड रखने के लिए स्टाफ रजिस्टर एक ओपन किया जाता है। इसको कहते हैं हम लोग स्टाफ रजिस्टर। लेबर रजिस्टर, जहाँ कंस्ट्रक्शन वगैरह चलता है वहाँ पे लेबर काफी तादाद पे रहते हैं, तो वहाँ का भी कंट्रोल करने के लिए लेबर इन आउट रजिस्टर, जो लेबर जो है अंदर आने का टाइमिंग और जाने का टाइमिंग, ये सब चीज जो है नोट करते हैं। और नेक्स्ट है वेंडर इन आउट रजिस्टर। जो भी वेंडर काम करता है अंदर पे उनका भी रिकॉर्ड रखा जाता है। इन आउट, कब इन हुआ कब आउट हुआ, उनका भी रिकॉर्ड रखा जाता है। इसको कहते हैं हम पर्सन कंट्रोल। पर्सन कंट्रोल के अंदर पे ये जितने भी रजिस्टर है यूज किया जाता है। मटेरियल कंट्रोल रजिस्टर। मटेरियल कंट्रोल रजिस्टर, मटेरियल को किस तरीके से हम लोग रजिस्टर्स में कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है, इनवर्ड आउटवर्ड रजिस्टर। मतलब कि जो भी मटेरियल बाहर की तरफ से जो आ रहा है हमारा प्रीमाइसेस के अंदर, उस मटेरियल को हम लोग नोट करते हैं। चालान हो या इनवॉइस लेके आए हो, जो भी लेके आए हैं उसका चालान नंबर, डेट उसका लिखा जाता है, चालान का डेट जो है। और फिर उसके बाद जो भी डिस्क्रिप्शन में जो आइटम है उनको लिखा जाता है, कब आया है, उनका व्हीकल्स नंबर वगैरह भी नोट किया जाता है। इसको कहते हैं हम लोग मटेरियल इनवर्ड रजिस्टर। आउटवर्ड रजिस्टर में जो मटेरियल हमारा यहाँ से या प्रीमाइसेस से जो बाहर जा रहा है उसको हम कहते हैं मटेरियल आउटवर्ड रजिस्टर। गेट पास रजिस्टर में दो रजिस्टर हम लोग मेंटेन करते हैं। रिटर्नेबल गेट पास मतलब कि जो भी सामान बाहर जाएगा फिर वापस आने वाला जो सामान जो है हम लोग रिटर्नेबल गेट पास बोलते हैं, तो उनके लिए भी हम लोग रजिस्टर मेंटेन करते हैं। और नेक्स्ट है नॉन रिटर्नेबल गेट पास। जो सामान हमारा प्रीमाइसेस से जो बाहर की तरफ जा रहा है वो दोबारा आना नहीं है, उसको भी हम लोग नोट करते हैं, मेंटेन करते हैं। उसको हम लोग कहते हैं नॉन रिटर्नेबल गेट पास। ये इशू रजिस्टर जो है, जो भी की इन आउट होता है कि ड्रॉ करते समय सिग्नेचर करना है और कितना टाइमिंग पे लेके गया है, की नंबर वगैरह रहते हैं। फिर उसके बाद की को डिपॉजिट करेंगे, की को डिपॉजिट करके फिर उसके बाद में हम उसको पिन करके सिग्नेचर कर देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टर है कि इशू रजिस्टर जो है कभी भी कुछ भी हो सकती है,
किसी के नाम पे ड्रॉ कर लिया, जो ऑथराइज पर्सन है वही की ड्रॉ करे, वही की डिपॉजिट करे। और नेक्स्ट है व्हीकल इन आउट रजिस्टर। व्हीकल इन आउट रजिस्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टर है। कभी भी व्हीकल जो अंदर की तरफ जो आते हैं तो उनका प्रॉपर नंबर वगैरह नोट डाउन करना है, ड्राइवर का नाम, मोबाइल नंबर, ये सब चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज पूरा प्रॉपरली आप लोग नोट डाउन करना है, तभी जाके गाड़ी को अंदर आने देना है। फिर जो भी गाड़ी बाहर जाएगा उसको भी व्हीकल नंबर, गाड़ी का जो ड्राइवर है उनका नाम, मोबाइल नंबर, ये सब नोट डाउन करना है। गाड़ी जो है प्रॉपर चेक करना है, कहीं हमारा प्रीमाइस से तो और कोई गलती से तो सामान तो बाहर नहीं जा रहा है। ये सब चीजों प्रॉपर चेक करने के लिए व्हीकल इन आउट रजिस्टर जो है मेंटेन किया जाता है। पेट्रोलिंग ड्यूटी रजिस्टर। पेट्रोलिंग ड्यूटी रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टर है। कभी भी हमारा जो सिक्योरिटी गार्ड जो है पेट्रोलिंग करता है प्रीमाइसेस के अंदर पे, तो वहाँ पे कहीं कुछ मिल गया या कुछ अच्छा मिला या कुछ टूट फूट मिला तो पेट्रोलिंग रजिस्टर के अंदर पे लिखा जाता है। तो ये पेट्रोलिंग रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पेट्रोलिंग जब भी जाते हैं ये रजिस्टर कैरी करके हमारे नवी सिक्योरिटी गार्ड है लेके चलते हैं। लॉस एंड फाउंड रजिस्टर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी विजिटर वगैरह आता है, कहीं गलती से मोबाइल छूट गया या उसकी बैग छूट गया या हमारा स्टाफ का कहीं कुछ छूट गया तो उसमें लॉस एंड फाउंड रजिस्टर पे उसके तुरंत क्या है चढ़ाया जाता है, ताकि जो भी उसका ओनर होगा या जो भी उसका मालिक होंगे जो सामान का, वही जो है प्रॉपर उसको मिले। तो इसीलिए एक रिकॉर्ड रखने के लिए हम लोग लॉस एंड फाउंड रजिस्टर जो है ओपन किया जाता है। तो ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टर है, ये सब चीज ओपन होना चाहिए हर जगह पे। तो नेक्स्ट चलते हैं कंप्लेंट या तो रिपोर्ट रजिस्टर। या तो हमारे पास में एक ऐसा रजिस्टर होना चाहिए, जैसे कोई हमारे पास में कंप्लेन करना चाहता है या कोई भी चीज का कंप्लेन करना चाहता है, उसके लिए भी एक रजिस्टर होना बहुत जरूरी है। कोई हमारा विजिटर आता है या हमारा स्टाफ की तरफ से कोई भी कंप्लेन या हमारे तरफ से हो या उनकी तरफ से हो या विजिटर हमारे स्टाफ की तरफ से कंप्लेन देना चाहते हो या स्टाफ हमारे ऊपर कंप्लेन करना चाहते हो या किसी भी सेक्टर के ऊपर में आप कंप्लेन देना चाहते हो, उस कंप्लेन रजिस्टर के अंदर पे प्रॉपर लिखना होता है और वही रिकॉर्ड जो है हम लोग मेंटेन करते हैं। ऑकरेंस रजिस्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टर है। कभी भी आपकी प्रीमाइसेस में हादसा हो सकता है, हादसा के दौरान आपने ये हादसा जो है किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कौन इन्वॉल्व है, कौन नहीं है, तो विक्टिम कौन है, ये सब चीज जो है जानने के लिए ये जो है ऑकरेंस रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है, ताकि ये हादसा के बारे में हर चीज वहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखा होना चाहिए, ताकि कुछ भी होने पर यहाँ पे उस रजिस्टर को लेके हम लोग केस को आगे फॉरवर्ड कर सके। तो ये ऑकरेंस रजिस्टर जो है हर जगह पे होना चाहिए। कॉमन रजिस्टर है, ये पक्का होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टर है। वर्क परमिट में अलग अलग से वर्क परमिट है। हॉट वर्क परमिट जो है उनके लिए स्पेशलिस्ट एक रजिस्टर होना चाहिए, ये मेरी तरफ से एक सजेशन है। ये हॉट वर्क परमिट जो है कभी भी हमारा बिल्डिंग हो या कहीं भी प्रीमाइसेस में हो सकता है, वहाँ पे कोई आपको वेल्डिंग करना है या इलेक्ट्रिकल का काम है तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कहीं पे भी लग सकता है। प्रॉपरली खोले और उसी के थ्रू से आगे तक प्रोसेस करे, उनको जैसे परमिशन मिल जाएगा तभी जाके हमारा कोई भी सिक्योरिटी गार्ड हो या सेफ्टी का कोई डिपार्टमेंट का हो तो उनके साथ में इन्वॉल्व होकर या उनको एरिया को सर्वे करके उसको काम करने दिया जाए। तो इसीलिए ये हॉट वर्क परमिट रजिस्टर जो है ओपन करना बहुत जरूरी है। तो लास्ट चलते चलते एक और मैं बात कहना चाहूँगा, ये हमारे सिक्योरिटी पर्सन के लिए है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये हमारे जो ट्रेनिंग करता है उनके लिए भी एक रिकॉर्ड होना चाहिए। जो भी ट्रेनिंग हमारा करते हैं, बेसिक फायर एंड सेफ्टी जो ट्रेनिंग करते हैं उसके लिए भी प्रॉपर रिकॉर्ड रखना चाहिए। क्वार्टरली जो भी फायर अवेयरनेस ट्रेनिंग होता है उनके लिए प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता है, कौन कौन आया, कौन कौन अटेंड किया है, तो उनके प्रॉपर रिकॉर्ड जो है रखते हैं। कुछ भी हादसा होने पर हम कौन कौन अटेंड किए थे ये फायर ट्रेनिंग के लिए, तो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और 6 महीने के बाद जो मॉक ड्रिल होता है उसमें भी ये फायर ट्रेनिंग रजिस्टर जो है इसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। नेचुरल और हैंडमेड डिजास्टर है, तो ये दोनों का जब भी ट्रेनिंग वगैरह करते हैं
तो उस टाइम पे भी ये रजिस्टर जो है मेंटेन करना चाहिए। ये ट्रेनिंग रजिस्टर जितना भी है मेंटेन प्रॉपरली करें, ताकि आप लोग को पता भी चल जाएगा कब हमारा ट्रेनिंग ये चीज़ हो चुका है। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट है सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग। बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग है। साइट के ऊपर में भी कुछ डिपेंड भी करता है, कुछ अलग अलग साइटें होती है। कोई होटल साइटें होते हैं और हॉस्पिटल है, और कोई कंस्ट्रक्शन साइट है। इसी तरह से बहुत सी साइट अलग अलग साइट है। साइट के ऊपर से भी हम लोग ट्रेनिंग वगैरह गार्ड को देते हैं। तो इसी तरीके से ये सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग जो है प्रॉपर रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। कब कब ट्रेनिंग किए, कब कौन सी ट्रेनिंग किए, कौन कौन अटेंड थे, तो ये प्रॉपर रिकॉर्ड रखना चाहिए। तो ये चीज़ 100% मेरे हिसाब से ये ट्रेनिंग रजिस्टर जो है, सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग रजिस्टर जो है मेंटेन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट चलते हैं फर्स्ट एड ट्रेनिंग रजिस्टर। फर्स्ट एड ट्रेनिंग रजिस्टर ये भी बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट एड का ट्रेनिंग देना चाहिए हमारा सिक्योरिटी गार्ड को, और उनको फर्स्ट एड के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए। जितने भी हमारा ट्रेनर है फर्स्ट एड का ट्रेनिंग भी देते हैं। तो ट्रेनिंग के जो भी हम लोग अटेंड, हमारा ट्रेनिंग के दौरान जो भी अटेंड करते हैं, तो उनके कौन कौन अटेंड किया है और कब अटेंड किया है, क्या क्या सिखाया है, तो ये सब चीज़ जो है बहुत इम्पोर्टेंट। फर्स्ट एड ट्रेनिंग इसलिए ज़रूरी है, कभी भी इंसान को कुछ भी हो सकता है। कभी हार्ट फेल हो गया या कार्डियक अरेस्ट हो गया, तो उस टाइम पे सीपीआर वगैरह देना आना चाहिए हमारा जितना भी गार्ड है। तो नॉर्मली एक जो फर्स्ट जो प्राथमिक चिकित्सा बोलता है उसको हिंदी में, तो ये सब चीज़ जो है आना बहुत ज़रूरी है। तो ये जितना भी मैंने बताया रजिस्टर जो है, ये बहुत इम्पोर्टेंट रजिस्टर है। ये कॉमन रजिस्टर है, ये ज़्यादातर कॉमन रजिस्टर है। इसको मेंटेन कीजिए और आपका जो भी प्रीमाइसेस है बिल्कुल सेफ रहेगा, सुरक्षा रहेगा। मैं चाहता हूँ ये जितना भी रजिस्टर बताया गया है हर जगह पे मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। और मैं चलते चलते मेरा जो चैनल जो है आप लोग अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, और जो नए आए सब्सक्राइब करना ना भूले। और आप लोग की वजह से ही मैं चैनल जो बनाने में सक्षम हुआ हूँ। थैंक यू। जय हिंद।